हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2020 की तैयारी में आज मैं राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 13 सितंबर 2015 का भागिक हिंदी का हल लेकर उपस्थित हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है आपादान कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, या ऑप्शन डी कर्म कारक। जैसा कि इस वाक्य से पता चलता है कि इस वाक्य में समय का भान होता है, इसलिए हमारा ये कौन सा कारक हो जाएगा, समय का भान होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अधिकरण में हमें समय, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। ठीक है, इसमें उदय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लाल, ऑप्शन बी बासित, ऑप्शन सी बलिष्ठ, या ऑप्शन डी अस्त। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अस्त हो जाएगा। सूर्य उदय होता है, उसके बाद अस्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी, मैंने एक पेड़ काट लिया था, या ऑप्शन सी, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, या ऑप्शन डी, मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, ऑप्शन बी और सी ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, भूतकाल है। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है वो कौन सा है, ये है वर्तमान काल। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 और 5 लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन बी जानवर को दवाई देना, ऑप्शन सी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या फिर ऑप्शन डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऑप्शन माता जी को, ऑप्शन ए आशीर्वाद, और ऑप्शन बी शुभाकांक्षा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी प्रणाम, या ऑप्शन डी स्नेह। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप माता जी को आशीर्वाद तो दोगे नहीं, ठीक है, ना ही स्नेह ना ही शुभाकांक्षा करेंगे, प्रणाम। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता क्या कहलाता है, वो कहलाता है अतिथि। ठीक है, अतिथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल। ठीक है, ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पंकिल नहीं होगा, नीरज भी नहीं होगा, नीरज भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो देखें 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, लीची खरीदने नहीं, लीची खरीदनी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें देखिए त्रुटि है, और वो कहाँ है, अपने अपने किताबों नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि किताबें क्या है, किताबें जो है स्त्रीलिंग। ठीक है, किताबें स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेक आर्थी शब्द दिए गए हैं। अनेक आर्थी शब्द एक अर्थ शब्द के साथ लिखा हुआ है, दूसरा अर्थ बताना। अब ये बताइए कि प्रमत्त का अर्थ क्या होता है, स्वेच्छाचारी, और ऑप्शन इन चारों में एक और है प्रमत्त का अर्थ। तो ऑप्शन ए उन्मत्त, ऑप्शन बी प्रपीड़ित, ऑप्शन सी परितप्त, या ऑप्शन डी उत्कृष्ट। या आपका आंसर हो जाएगा उन्मत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनक धतूरा, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरे का क्या होता है, बिल्कुल सही है, सोना अर्थ होता है। तो आपको बहुत सिंपल पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन क्या है, ए है रीति अनुसार, ऑप्शन बी है रीति अनुसार, ऑप्शन सी है ऋतु अनुसार, या फिर ऑप्शन डी
रीत प्लस अनुसार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस रीति धन अनुसार, ये यण संधि है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14 और 15 में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए है, वह एक महिला विद्वान थी। बिल्कुल महिला के साथ विद्वान तो लगेगा नहीं, तो बिल्कुल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। वह एक विदुषी महिला थी, और ये वाला तो बिल्कुल कट है क्योंकि वहां पे वह लगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी है, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन सी है, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। या ऑप्शन डी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 यानी 16 और 17 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक वाक्य चुनना है, ठीक है। किसी की सहायता करने वाला, जो किसी की सहायता करते हैं उसको क्या कहते हैं, सहायक कहते हैं, या सहृदय, या सहचर, या फिर सहकार, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, सॉरी, ये बिल्कुल सही है, सहायक, ठीक है। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, सहायक, ठीक है। नेक्स्ट है भला चाहने वाला, अगर कोई आपका भला चाहता है उसको क्या बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं, ठीक है। निस्वार्थ नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं है, सहायक भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा है आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ठीक है। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रुखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पे है तो बिल्कुल श्रृंगार रस, पर वियोग की बात है, दूर दूर की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वियोग रस हो जाएगा, ये वियोग रस, ठीक है। सूरसागर में कहा गया है, ठीक है। चलिए इसके आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग अभी पहले बताया था, विद्वान शब्द का होता है विदुषी, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। विद्वंती नहीं होगा, विद्वामती गलत, और विद्यांती, विद्यावंती, ये सब गलत के सब में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 20। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पहला है प्यास, ठीक है। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी द्वेग उद्वेग, ऑप्शन डी आश्रम। तो दोस्तों तत्भव और तत्सम दो चीज होती हैं। तो तत्सम क्या होती हैं, जब संस्कृत वर्ड हिंदी में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है ना, तो वो तत्सम, तत्भव, वो क्या होती हैं, तत्सम होती हैं, ठीक है। और तद्भव क्या होता है, वो हिंदी, जैसे कि प्यास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्यास हो जाएगा हमारा तद्भव, इसका जो तत्सम क्या हो जाएगा, पिपासा हो जाएगा, याद रखना पिपासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे एक ही शब्द दो बार दोहराया गया है, पर इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। भाई देखो, काली घटा एक है, फिर घटा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। चाकू शब्द का बहुवचन पूछ रहा है, तो चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं, या ऑप्शन डी चाकू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चाकू। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे संख्यावाचक आया है, तो इसलिए कर्मधारय तो नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, और द्वंद्व भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला क्या है, तत्सम की बात कर रहा है, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं ना, उनको ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में उतारा जाता है ना, वही तो होते हैं तत्सम, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तत्सम क्या होगा, तो आप बताइए। जैसे कि तीखा दिखा है, तीखा, ये तो तत्सम है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तत्सम नहीं है। इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, ठीक है, तीक्ष्ण, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अटारी, अटारी का अट्टालिका हो जाता है, गहरा, गहरा का गंभीर हो जाता है। तो बचा क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 25 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आपका लिखा है अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो ऑप्शन ए अत्यधिक सही है, फिर या ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अत्यधिक, या फिर ऑप्शन डी अत्याधिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्यधिक लिखा जाता है। ठीक है।